बहुत ही सुविधाजनक तरीके से हर पार्टी ने आराम से एक एक राज्य बांट लिया। ऊपर ऊपर से ये चुनावी नतीजे ऐसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर जाते ही ये समझ में आता है किसके पाले में कितना नुकसान गया। हालांकि तस्वीरें हर जगह से जश्न की ही आ रही हैं। कोई भी पार्टी दफ्तर हो, कोई भी पार्टी मुख्यालय हो, कोई उदास नहीं है, सब खुश हैं। लेकिन अगर इसको गहराई से पढ़ा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान में एक पार्टी है। कौन सी पार्टी है ये आपको बताऊंगा। ये पहली खबर थी। और दूसरी खबर, उपचुनाव भी हो रहे हैं इस पूरे चुनावी मौसम में, और वहां पर भी वही एक पार्टी है जो सबसे बड़े नुकसान में दिखाई देती है, लेकिन टीवी मीडिया उस नुकसान के बारे में कभी बात नहीं करेगा। क्यों बात नहीं करेगा यह भी आपको बताऊंगा। और तीसरी सबसे बड़ी खबर, इस पूरी चुनावी नतीजों में एक पार्टी तो है जिसको नुकसान हुआ है, लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। और वो कौन सी पार्टी है, और उस पार्टी ने एक मुकाम भी हासिल कर लिया है। वो क्या मुकाम है ये भी आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, ये है मेरा खास कार्यक्रम जहां मैं आपको दिन की 3 सबसे बड़ी खबर बताता हूं। आज गुजरात और हिमाचल के चुनाव के नतीजे आ गए, और बीते दिन एमसीडी चुनाव के नतीजे आए थे, और इन दोनों ही नतीजों को देखकर यह लग रहा है कि बड़े ही सुविधाजनक तरीके से तीनों ही पार्टियों ने एक एक राज्य बांट लिया। सारे चुनावी पंडित यह कह रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी गई ही इसीलिए थी कि कांग्रेस के वोट काटे जा सके, और बदले में बीजेपी तोहफा दे आम आदमी पार्टी को एमसीडी का। लेकिन यह ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में बीजेपी वो पार्टी है जो चुनाव के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। वो जैसे तैसे अपना किला तो बचाएगी, लेकिन कहीं और चुनाव हारने की कीमत पर बिल्कुल नहीं। ये बीजेपी का चुनावी चरित्र है। वो कहीं भी इलेक्टोरल लॉस नहीं झेलना चाहती। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहली बार किसी गैर कांग्रेस पार्टी को हराया है, और वो है दिल्ली में। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, और तमाम वादे बीजेपी कर रही थी कि हम आने वाले 2 सालों में कूड़े के ढेर खत्म कर देंगे। क्योंकि केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य में मौजूद है, इसीलिए वो हमें काम नहीं करने देती, और आने वाले समय में हम और बेहतर काम करके दिखाएंगे। लेकिन सारे वादे ध्वस्त हुए। पहली बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी का आमने सामने मुकाबला हुआ, और नतीजा रहा बीजेपी हार गई। 15 साल पुराना किला दिल्ली में ढह गया। और यही एक सही तरीका है बीजेपी को हराने का। आप कभी भी त्रिशंकु मुकाबले में बीजेपी को नहीं हरा सकते। हमेशा आमने सामने के चुनाव में ही बीजेपी को हराया जा सकता है, क्योंकि फैक्टर यह बनता है कि एंटी बीजेपी वोट और प्रो बीजेपी वोट। प्रो बीजेपी वोट नहीं हिलने वाला है। गुजरात में भी जैसा हम देख रहे हैं कि 54% वोट बीजेपी का इंटैक्ट है, और वो सीट में भी कन्वर्ट हुआ है। लेकिन जैसे ही हम दूसरी तरफ जाते हैं, एंटी बीजेपी वोट को देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि वो बंट चुका है। और उसका सीधा फायदा यह है कि हर सीट पर, मेजॉरिटी सीट्स पर, लगभग 153 सीटों पर बीजेपी पहले नंबर पर आती है। और यह सीधा जवाब देता है कि त्रिशंकु मुकाबले में बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। हिमाचल में 2 तरफा चुनाव हुआ, कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने, बीजेपी हारी। दिल्ली में दो तरफा मुकाबला हुआ, बीजेपी हारी। यह सबसे पहली खबर थी। और फायदा यहां पर किसी का नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हुआ बीजेपी का। 2 गढ़ गवा दिए गए, एक राज्य गया हाथ से, और दिल्ली की एमसीडी। लेकिन ये खबरें आपको नहीं बताई जाएंगी, ये एंगल खबरों का कभी नहीं बताया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर क्या है? देश में इन तीनों राज्यों के चुनावों के अलावा उपचुनाव भी चल रहे थे। करीब जो है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, इन सभी जगहों पर उपचुनाव थे, और केवल दो जगह बीजेपी को फायदा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश की 1 सीट रामपुर, और बिहार की 1 सीट, सिर्फ 2 जगह। और मैनपुरी में सपा की जीत हुई है, डिंपल यादव ने अपनी घरेलू सीट बचा ली है। खतौली में आरएलडी की जीत हुई है।
उपचुनावों तक में जो पार्टी अपनी जगहें नहीं बना पा रही है उसको हम विराट विजेता कैसे कह सकते हैं। हमने जहां जहां देखा है वहां पर वोट शेयर जो है वो बीजेपी का घटा है, और सिवाय गुजरात को छोड़कर हिमाचल में भी वोट शेयर घटा है, दिल्ली में भी वोट शेयर घटा है, और तमाम उपचुनावों में वोट शेयर बीजेपी का घटा है। और ये खबरें कभी आपको नहीं दिखाई जाती हैं, क्योंकि हमें हमेशा हमेशा जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना है, ऐसा मीडिया को हिदायतें दी जाती हैं। यह दूसरी खबर थी। और तीसरी खबर सुनिए, तमाम चुनावों में एक पार्टी को नुकसान तो हुआ, पार्टी का नाम है बीजेपी, लेकिन एक पार्टी है जिसके दोनों हाथों में लड्डू हैं, वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। सबसे पहला लड्डू तो हमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि एमसीडी में 15 साल बाद उन्होंने बीजेपी को हरा दिया और अपनी पहली डबल इंजन की सरकार देश की राजधानी दिल्ली में बना ली है। और दूसरा सबसे बड़ा लड्डू जो है आम आदमी पार्टी के हाथ में वो है कि गुजरात चुनाव के नतीजे आने के बाद ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो है एक क्राइटेरिया है, जिसको किसी भी चुनाव में, किसी भी राज्य के चुनाव में यदि आपको 6% से ज्यादा वोट मिलता है तो आप राष्ट्रीय पार्टी खुद को कह सकते हैं, या फिर ऑफिशियली आप राष्ट्रीय पार्टी हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी को गुजरात चुनाव में 12% का वोट शेयर मिला है, और इसी के चलते अब आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इसीलिए इस पूरे चुनावी सीजन में, इस पूरे चुनावी मौसम में सबसे ज्यादा फायदेमंद जो पार्टी रही है वो है आम आदमी पार्टी। ठीक 10 साल पुरानी पार्टी, 2 अक्टूबर 2012 को बनी पार्टी आज इस स्थिति में है कि 2 राज्यों में सरकार है, 4 राज्यों में मौजूदगी है और 1 राज्य में डबल इंजन की सरकार है। महज 10 साल के अंदर हम जेजेपी का ग्राफ बड़ा ही अच्छा समझते हैं कि 11 महीनों के अंदर विधानसभा की 11 सीटें लेके आ गए, लेकिन जब आप इसको कंपेयर करते हैं एक 10 साल पुरानी पार्टी से और 10 साल के भीतर ही वो पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, तो ये असल में एक बहुत बड़ी खबर है। तमाम नेता, तमाम आम आदमी पार्टी के जो है वो पदाधिकारी इस बात का जश्न मना रहे हैं, और हर पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान में है बीजेपी, और उसका जश्न सिर्फ और सिर्फ टीवी मीडिया पर दिखाई दे रहा है। हार हुई जेपी नड्डा की और जीत हुई नरेंद्र मोदी की। इस लाइन से आपको सीधा साफ समझ में आ जाएगा कि टीवी मीडिया असल में समर्थन किसका करना चाह रहा है। इन तीनों ही खबरों के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या सोच रखते हैं आप इस पूरे चुनावी रिजल्ट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।